अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर पार्टनर आपके बिना रह लेता है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। कभी कभी पार्टनर ऐसे बात करता है जैसे पार्टनर को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, पार्टनर आपकी केयर करता है, पार्टनर आपके बारे में सोचता है। लेकिन कभी कभी पार्टनर आपको इतना इग्नोर करता है कि आप परेशान हो जाते हो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम सही से उन्हें समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप में भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर 15-15 दिनों तक पार्टनर आपसे बात नहीं करता है, आपसे दूर रहने की बात करता है या फिर आपसे दूर रहता है। मेरा नाम है श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज हम काफ़ी ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है अगर आप भी यही सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हो तो। एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हो गया है, 1 साल, 2 साल, 5 साल या फिर कुछ महीने, जहाँ पर पार्टनर पहले काफ़ी अच्छे से आपसे बात करता था, डेली बेसिस पे कांटेक्ट पे था और काफ़ी ज़्यादा केयर भी शो करता था। लेकिन धीरे धीरे कुछ इश्यूज़ के वजह से, कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से पार्टनर आपसे दूर जाने की बात कर रहा है। पार्टनर ऐसा शो करता है कि पार्टनर को आपके साथ नहीं रहना है। 15-15 दिन आपसे बात नहीं करता है, 10-10 दिन आपसे बात नहीं करता है या फिर अच्छे से बात नहीं करता है। तो वहाँ पे ना हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब बात होती है तो हमें ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही हमें ये लगने लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, वहाँ पर पार्टनर फिर से दूरी बना लेता है, दूर जाने की बात करता है। अगर हम कुछ डिस्कस करने की कोशिश करें तो उस वजह से इश्यूज हो जाते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में वो इंसान हमारे लिए सही है या फिर नहीं, ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में जो भी हुआ, आप कितने क्लोज थे, एक दूसरे के बारे में आप कितना सोचते थे या एक दूसरे को लेकर आपका क्या माइंडसेट था, इन सभी बातों को इग्नोर करके प्रेजेंट में थोड़ा ध्यान दो। क्या वो इंसान इमोशनली आपको यूज़ कर रहा है, क्या वो इंसान फिजिकली आपको यूज़ कर रहा है या फिर फाइनेंशियली यूज़ कर रहा है, ये समझने की कोशिश करो। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस के सोर्स बना के रखे हैं, दोस्तों के साथ खुश है, उनका ध्यान उनके काम के ऊपर है। लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है, जब बात आप दोनों के फ्यूचर की आती है, जब बात आप दोनों की आती है, तो वो कुछ दिन के लिए तो गायब हो जाते हैं या फिर अच्छे से बात ही नहीं करते हैं। लेकिन जब उन्हें आपकी याद आती है तब वो अच्छे से बात करते हैं, तब वो इमोशनली आपको खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी उन्हें इमोशनली खुश करो। या फिर वो फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं, वो फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, फिज़िकली आपको यूज़ करते हैं। जैसे ही कुछ टाइम के बाद वो स्टेबल हो गए, जैसे ही उनकी नीड पूरी हो गई, जैसे ही वो इमोशनली स्टेबल हो गए, वो फिर से आपको किसी एक रीज़न की वजह से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। फिर आप खुश हो, दुखी हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही है कि जहाँ पर पार्टनर इमोशनली आपको यूज़ कर रहा है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? कुछ दिनों तक तो पार्टनर बिल्कुल गायब है, ऐसे शो कर रहा है जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ दिनों के बाद उन्हें आपकी याद आ रही है, उन्हें इस रिलेशनशिप की वैल्यू समझ रही है, उन्हें आपकी वैल्यू समझ रही है, इसीलिए उनका प्यार दिखने लगता है। लेकिन वो प्यार 2-4 दिनों में गायब हो जाता है। एक इश्यू होगा, एक प्रॉब्लम होगी, उसके ऊपर फाइट होगी और वो इंसान आपके नज़रों के सामने से गायब हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप ये समझ सकते हो कि वो इंसान फ्यूचर के लिए सेफ नहीं है। आप केवल इमोशन बेसिस पे यूज़ किए जा रहे हो, फिजिकल बेसिस पे यूज़ किए जा रहे हो और आपकी लाइफ को आप और ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लोगे तब तक ना तो आप मूव ऑन कर सकते हो, ना ही उनके साथ रह सकते हो, क्योंकि उन्होंने वो सीरियसनेस इस रिलेशनशिप में रखी ही नहीं है। अब वो यूज़ कर रहे हैं या वो मतलबी है, ये एक अलग बात है। आपने एडजस्ट करके ये शो कर दिया है कि आप उनके लिए अवेलेबल हो, यानी कि वो जब आना चाहे आपसे बात कर सकते हैं, जब वो आपको इमोशनली यूज़ करना चाहे तब वो इमोशनली यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपने उनको परमिशन दे के रखी है, अपने इमोशंस का, अपने बॉडी का कंट्रोल उनको दे के रखा है। तो उनको ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को कंट्रोल करना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और उनके लाइफ में सब कुछ सही है, वो इमोशनली स्टेबल है,
दोस्तों के साथ खुश है, अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, अपने लाइफ में बिल्कुल खुश है, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हो या नहीं। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो या फिर नहीं। यानी कि उन्होंने अपने लाइफ को कम्प्लीटली स्टेबल करके रखा है। जैसे रिलेशनशिप में कुछ डिस्कस करने की बात आती है, वो दूर हो जाते हैं, वो बिल्कुल आपके नज़रों के सामने से गायब हो जाते हैं। कुछ दिनों तक आप रो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो, इस बात से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक बात समझने की कोशिश करो, अगर वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, अगर इस रिलेशनशिप की वैल्यू उनके लाइफ के कंपैरिजन में बिल्कुल कम है, यानी कि वो अपने लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जिस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि अगर वो अपने ज़िंदगी को सीरियस ले रहे हैं तो। लेकिन अगर वो इतना सीरियस ले रहे हैं कि इस वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे इमोशनली दूर हो रहे हैं, तो फिर आप उन्हें कंप्लीटली दूर होने दो, क्योंकि इस वजह से आप परेशान होते रहोगे। बहुत सीधी सी बात है, कई बार क्या होता है ना, पार्टनर अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस करके रखता है। उन्होंने तो यहाँ से 6 महीने पहले ही मूव ऑन कर लिया था, यहाँ से 4 महीने पहले ही मूव ऑन कर लिया था, लेकिन आप परेशान हो रहे हो। वेल, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, वहाँ से ना आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यान से आप सुनना। मान लो आप और आपका पार्टनर एक दूसरे के साथ कहीं घूमने चले गए। आपने 2-3 दिनों तक बहुत इंजॉय किया, नई नई जगहों पर आप गए, आपने काफ़ी अच्छे मोमेंट्स एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, काफ़ी क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ आपने स्पेंड किया। फिर आप एक नदी के पास गए, आप दोनों किनारे पर बैठकर उस नदी को देख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपने एक फैसला लिया कि हम उस नदी के अंदर जाते हैं। अब आप उठे, पार्टनर भी आपके साथ उठा और आप नदी के अंदर जा रहे हो। धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है, आपके घुटनों तक पानी आया, पानी आपके कमर तक आ गया, धीरे धीरे पानी आपके पेट तक आ गया, धीरे धीरे पानी आपके शोल्डर तक आ गया, आखिरकार पानी आपके गले तक आ गया। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपके साथ ही है, लेकिन जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपको पता चलता है कि पार्टनर तो किनारे पर खड़ा है। पार्टनर तो आपके साथ नदी में आया ही नहीं। आपने महसूस ज़रूर किया कि पार्टनर आपके साथ है, लेकिन जब आपको पता चला कि अब आगे आप जा नहीं सकते, क्योंकि अगर आगे आप गए तो आपकी जान जा सकती है, पानी तो ऑलरेडी आपके गले तक आ गया है, इसीलिए आपने पार्टनर के बारे में सोचा और पार्टनर को देखा, लेकिन आपको समझ में आया पार्टनर तो किनारे पर खड़ा है। वेल, इस स्टोरी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। रिलेशनशिप में भी ऐसा बहुत बार होता है जहाँ पे पार्टनर बहुत पहले ही हमारा हाथ छोड़ देता है, बहुत पहले ही मूव ऑन कर लेता है। आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, आप केयर कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, इन बातों से पार्टनर को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। बहुत पहले ही पार्टनर हमें छोड़ देता है, लेकिन हम उन्हें महसूस करते रहते हैं, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं और हमें ये लगता है कि यस, पार्टनर हमारे साथ ही है। लेकिन जब एक ऐसा समय आता है जहाँ पे हमें ये देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे अब हमारे पास टाइम नहीं है इस रिलेशनशिप को देने के लिए, आपकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि आप भी बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में डिस्टर्ब हो गए हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए वो आज अपनी ज़िंदगी में खुश है। तो जब मजबूरी में आप देखते हो कि आखिर इस रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, तब आपको समझ में आता है कि पार्टनर ने तो बहुत पहले ही आपका हाथ छोड़ दिया था। इसीलिए ये सिचुएशन रिलेशनशिप में मत आने दो। जहाँ पे आपको समझने का मौका मिलता है, वहाँ पे सिचुएशन को देख के एक्सेप्ट करो कि लाइफ में चल क्या रहा है, रिलेशनशिप में चल क्या रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उस कहानी से एक बात ज़रूर याद रखना, आपने कितना मोमेंट एक दूसरे के साथ अच्छे से स्पेंड किया, ये बात भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन इसी के साथ ये बात भी मैटर करती है कि अगर उस इंसान ने हाथ छोड़ दिया है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये सोच के आप परेशान नहीं हो सकते कि वो इंसान तो पहले मेरे साथ बहुत खुश था, बहुत अच्छे से बात करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन अभी वो ऐसे कैसे बदल गया। तो ये आप सोच कर परेशान ही होते रहोगे। आई नो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन आपको एक्सेप्ट तो करना ही होगा। अगर उस इंसान ने बहुत पहले ही आपका हाथ छोड़ दिया है, आपको मूव ऑन करना होगा। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तीसरी और आखिरी बात जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से मत डरो। एडजस्ट करके कभी मत रहो। याद रखना, जितना एडजस्ट आप करोगे ना, आगे वाला इंसान उतना आपसे एडजस्ट करवाएगा। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप वैसे क्यों कर रहे हो।
आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि आपने अलाउ करके रखा। जब वो 2-2 10-10 दिन के लिए गायब हो जाते थे तब आपने ही उन्हें बार बार एक्सेप्ट किया, इसीलिए वो इमोशनली स्टेबल हो गए, इसीलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो आपके बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं। ये बात आपको समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है और वो सवाल आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे पूछना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। यकीन करो, व्हाट्सएप पर कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।